जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। सोमवार है आज, मंडे 20 तारीख। तो आज 7:30 बज गई है, 7:30 AM। गिफ्ट निफ्टी आपका 24,297, 25 पॉइंट माइनस है। 25 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस है। और 7:30 बज गई है, 7:30 AM, मंडे 20 जुलाई। ब्रेंट क्रूड 90.38। आज ये स्पॉयल कर सकता है मार्केट को। ब्रेंट क्रूड का 90.38 आना, अगर आप थोड़े दिन पहले मुझे पूछते, अब तो 39 आ गया, 90.39। थोड़े दिन पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ ये 71 पे था। तो बहुत, ये बेहद खराब न्यूज़ है। पार्टी को स्पॉयल अगर कोई कर सकता है तो वो यही कर सकता है। अब 90.42 हो गया है। गिफ्ट निफ्टी 24 पॉइंट माइनस है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आज पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा। मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा और ये 13 अगस्त तक चलेगा। 13 अगस्त तक। अब मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली ये मॉनसून सेशन किस लिए स्टार्ट होता है कि बहुत सारे सरकार को बिल पास करने होते हैं। वो बिल पास कराने के लिए सरकार दोनों हाउसेस की मंजूरी लेके रखती है। और ओपोजिशन का काम क्या रहता है, वो अपने मुद्दे इस समय लेके इसका ओपोजिशन करे, इसका ओपोज करे। तो देखिए, इस जब भी ये मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की इकोनॉमी को धक्का, कंट्री की इकोनॉमी को घाटा करता है। घाटा कैसे करता है, जब जब मॉनसून सेशन रद्द होता है, पार्लियामेंट का सेशन रद्द होता है, क्योंकि ओपोजिशन तो मानने वाले नहीं है। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे पेपर लीक के मुद्दे, है ना, पेपर लीक हो रही है, उस पर मुद्दे बना लेंगे। कोई भी मुद्दा बना लेंगे। मुद्दा बना के वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो उससे टैक्स पेयर का जो करोड़ों रुपया ये पार्लियामेंट सेशन चलाने के लिए लगता है, वो जाया हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि सेशन रद्द हो जाता है, क्योंकि ओपोजिशन का काम ही रहेगा कि वो चलने नहीं देंगे इसको। वो मुद्दे लाएंगे। और ये मेनली ये सेशन होता है बिल पास कराने के लिए। तो सरकार के पास 7 ऐसे बिल है जो उनको पास कराने हैं, लेकिन सेशन चलेगा तब तो होगा ना। तो ये अक्सर देखा गया 20 तारीख से 13 अगस्त तक ये चलेगा। तो अक्सर देखा गया इस दौरान, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ दिस दौरान, मार्केट गिरता है। मतलब आप ये मान के चलिए 28-29 तारीख से मार्केट गिरने स्टार्ट हो जाएगा। मॉनसून सेशन का आज तक का इम्पैक्ट मैंने ऐसा ही देखा है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया। दूसरा सबसे बड़ा टेंशन का बात क्या है, ब्रेंट क्रूड 90.42 आ गया। ब्रेंट क्रूड वो कच्चा तेल है जो हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, आयात करता है, आयात। अब इसके भाव इतने तेज हो जाने का मतलब हमारी इकोनॉमी को घाटा। क्योंकि इसमें केवल इसके भाव से घाटा नहीं होता है, प्लस इसके अगेंस्ट में हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर भी हमको महंगा खरीदना पड़ता है। तो डबल घाटा होता है इसमें। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रेंट क्रूड का चार्ट दिखा देता हूँ।
तो देखिए, ये ब्रेंट क्रूड आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। 70.14 था 2 जुलाई को, 70.14 था 2 जुलाई को। 2 जुलाई को ब्रेंट क्रूड कितना था? 70.14। आज 20 जुलाई को कितना आ गया? 90.42। तो $20 बढ़ गया 2 जुलाई से लेके अभी तक। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो कच्चा तेल हम $70 प्रति प्रति बैरल खरीद रहे थे, अब हमको $90 प्रति बैरल का लगेगा। 90 भी नहीं, 91 समझ लीजिए। तो सीधा सीधा $20 का तो यही घाटा हो रहा है हमको। प्लस इस दौरान रुपया भी ऊपर आया है, मतलब डॉलर भी रुपये के अगेंस्ट में ऊपर आया। तो डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है रुपये के अगेंस्ट में, रुपया गिरा है, रुपये का स्तर गिरा है। तो इस दौरान डबल घाटा हुआ। एक तो ये $20 यहाँ बढ़ गए, प्लस रुपया भी 94 वाला 96 को क्रॉस कर चुका है। तो ये फंडामेंटल एक चोट पड़ी है भारत को कच्चा तेल बढ़ने से। इसको आप नज़रअंदाज करके मत चलिए। ये मेरा फर्ज था आपको बताना। प्लस जो अभी शुक्रवार और शनिवार को रिजल्ट्स आए हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, उसमें रिलायंस के नतीजे मुझे उम्मीद से अच्छे लग रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे उम्मीद से अच्छे लग रहे हैं। बाकी एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक कोटक के मुझे इनलाइन लग रहे हैं। ये दोनों मुझे थोड़े से न्यूट्रल से निगेटिव ज़्यादा लग रहे हैं। कोटक अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, उम्मीद के मुताबिक लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करेगा, रिलायंस भी आउट परफॉर्म करेगा। ये नतीजों का मैं आपको एक निचोड़ बोल रहा हूँ। अब इनमें देखिए ज़्यादातर शेयर महंगे हैं, केवल रिलायंस जो वो अभी तक नहीं चला है। तो मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर को अब रिलायंस अपनी पोर्टफोलियो में डाल लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो अब रिलायंस की डिलीवरी बिना डरे उठा लीजिए। तो एक बार हम रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं। तो रिलायंस में भी आप देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी का सिग्नल दे रही है। बस चाहिए क्या हमको, इसकी क्लोजिंग एक बार भी 1330 के ऊपर आ जाए। बस 1330 के ऊपर क्लोज करते ये बड़ा तेजी का घोड़ा बन जाएगा। 1330 रुपये के ऊपर क्लोज करते ही ये बड़ी तेजी में घुस जाएगा रिलायंस। और एक बार ये कम से कम भी मुझे लगता है 1450 तक जाएगा, महीने डेढ़ महीने में 1450 तक। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप डिलीवरी लेते हो तो आप रिलायंस की जरूर लीजिए। और मैं आज अपनी डिलीवरी ग्रुप में रिलायंस को बाई दूंगा। अब तो स्टॉप लॉस भी मैं सटीक बता सकता हूँ, एनी क्लोज बिलो 1270। और 1330 के ऊपर ये बहुत बुलिश हो जाएगा और इसका टारगेट है 1450 तक का। ये मिनिमम टारगेट है। मेरा पर्सनल टारगेट अब 1600 का है रिलायंस में। मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए,
इन सब माहौल के बीच में निफ्टी, क्योंकि एफआईज की ताबड़तोड़ बाइंग हुई है फ्राइडे को, ठीक है कैश मार्केट में कुछ 336 करोड़ का बेचा है, लेकिन एफ एंड ओ में उन्होंने तो मुझे नहीं लगता कि कच्चा तेल इतना बढ़ने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मार्केट कुछ नीचे आ सकता है, मुझे नहीं लगता। हाँ, फिर भी आपको मैं पूरे वीक के लिए एक स्टॉप लॉस बोल देता हूँ। पूरे वीक के लिए, पूरे सप्ताह के लिए, एनी क्लोज बिलो 24,125, ये पूरा वीक के लिए आपका स्टॉप लॉस है। एनी क्लोज बिलो 24,125, इसको आप अपने घर में डायरी में लिख कर रख लीजिए। इसके नीचे कभी भी क्लोज कर दे निफ्टी स्पॉट में तो आपको अपने सारी पोजीशन खाली कर देनी है, अदरवाइज आप तेजी में बने रहिए। मेरा पहला टारगेट 24,690 तक का है। अब आज के लिए क्या करना चाहिए? आज गिफ्ट निफ्टी 25 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि कच्चा तेल बढ़ा है तो थोड़ा सा एक बार दबाव रह सकता है मार्केट पे। फिर भी मैं फ्राइडे को मार्केट 24,334 पे क्लोज हुआ था, तो मेरा मानना है अगर मार्केट आज मुझे 24,210 के करीब मिलेगा तो मैं बाई करूँगा, इस जगह मैं ज़रूर से बाई करूँगा। और मेरा स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, एनी क्लोज बिलो 24,125। तो 24,210 के नज़दीक जब भी आए मार्केट, हो सकता है 220 का ही लो बनाए, तो आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस यही रखना चाहिए, एनी क्लोज बिलो 24,125, और टारगेट आपका है 24,690 इस पूरी वीक का। तो मैंने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी। मुझे नहीं लगता इतना, देखिए अमेरिका ईरान पे 9 दिन हो गए लगातार हमले कर रहा है, तो ये भी अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट, और इसी कारण से ये कच्चा तेल इतना भागा है। ये जो 90.42 आया है ब्रेंट क्रूड, वो अमेरिका जो लगातार 9 दिनों से हमले कर रहे हैं ईरान पे, ये उसका कारण भी है। मगर इंडिया को यहाँ पे देखिए, 2 जुलाई को जो कच्चा तेल 70.14 था वो आज 90.42 हो गया है। और 2 जुलाई को अगर हम रुपया भी देखेंगे तो रुपया भी डॉलर के अगेंस्ट में क्या था देख लेते हैं। तो 2 जुलाई को ही देखते हैं रुपया कहाँ था। चलिए, रुपया रुपया 94.50 के करीब था, अब वो 96.40 के करीब आ गया, 40.20 के करीब। तो यहाँ पे भी मार पड़ी है अपने को, रुपया भी, रुपये की औकात भी गिरी है डॉलर के अगेंस्ट में। रुपया यहाँ बढ़ना मतलब औकात गिरना, रुपये का डॉलर, रुपये की वैल्यू बढ़ना डॉलर के अगेंस्ट में, तो मतलब उसको गिरना मानिए, औकात गिरना। मतलब अब हमको 96 रुपये 20 पैसा चुकाने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन एफआईज का जो रुझान चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं मार्केट को टिका। हाँ, मॉनसून सेशन को नज़रअंदाज मत करिएगा। मैंने आपको बता दिया 20 तारीख से लेके आज से स्टार्ट हो रहा है, 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हाफ तक तो मार्केट संभला हुआ रहता है, आप 28 तारीख तक तो मोटा मोटी संभले रहेंगे, उसके बाद मार्केट में इसका इम्पैक्ट भी आता है। तो तैयारी रखिएगा, बट मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो झोंक दिया है। प्लस आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्लासेस आपकी 26 तारीख से स्टार्ट होगी। कल जो था केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है 10K में ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, और अगर आप 25K में क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको क्लास के साथ ट्रेडिंग लाइफ टाइम और डिलीवरी लाइफ टाइम दोनों मिलेंगे, और 10K में केवल क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा आप ट्रेडिंग लाइफ टाइम खाली ज्वाइन करना चाहते हो तो 12K में ज्वाइन कर सकते हो,
डिलीवरी लाइफ टाइम केवल ज्वाइन करना चाहते हो तो 12K में ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर सारे 26 तारीख तक लागू रहेंगे। ट्रेडिंग लाइफ टाइम 12K, डिलीवरी लाइफ टाइम 12K, केवल क्लास करना है तो 10K, क्लास के साथ ट्रेडिंग और डिलीवरी लाइफ टाइम सब कुछ फ्री लेना है तो 25K। अगर आपको इनमें से कुछ ज्वाइन करना है तो 63595 63595 42170 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी सेल्फी फ़ोटो। मौका मत छोड़िएगा क्योंकि 26 तारीख के बाद जो रेट आप सुनोगे वो 50,000 ट्रेडिंग लाइफ टाइम हो जाएगी और 25,000 डिलीवरी लाइफ टाइम हो जाएगी और 1 साल का 12,000 लगने लग जाएगा दोनों का। तो ये आपको मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्लास एक्चुअली अब 26 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए मेरा पर्सनली मानना है निफ्टी में कोई भी गिरावट बाइंग का मौका रहेगी क्योंकि एफआईज का जो रुझान चेंज हुआ है वो मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देगा। ठीक है, थोड़े सेंटीमेंट खराब हुए क्योंकि कच्चा तेल काफ़ी बढ़ गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तक यूट्यूब भी खुद पहुंचाने की कोशिश करें। ये आपसे विनती है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।